ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा ट्रिकी और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यूनिट वही बिलव्ड यूनिट बायोटेक्नोलॉजी वाला चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं अब तक। यानी बायोटेक्नोलॉजी, बायो की वो ब्रांच जिसको यूज करते हुए हम इंसानों को फायदा पहुंचाएं, यानी इंसानों के वेलफेयर के लिए काम करें, वो बायोटेक्नोलॉजी होती है। बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग इंपॉर्टेंस की हमने बात कर ली थी, कहाँ कहाँ स्कोप है ये हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट टाइम हमने फर्मेंटेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। फर्मेंटेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक एनोरोबिक रिएक्शन जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो या तो लैक्टिक एसिड में या तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। ये सिंपली ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बढ़ना भी फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमने डिस्कस कर ली थी। फर्मेंटर मैंने आपको बताया था, यानी वो सब्सटेंस, वो कप लाइक स्ट्रक्चर, वो थिंग जिसके अंदर हम ग्रो करवाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो फर्मेंटर है। फर्मेंटर के इंपॉर्टेंस होते हैं, इसकी मदद से हमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बल्क की फॉर्म में मिल जाएंगे। फर्स्ट हैंड जो है नॉलेज मिल जाएगी, और जो भी रिसर्च वगैरह करनी है हम उन पर कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस यूनिट का है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब डिवीजन है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर हम जीन के लेवल पर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब जीन के लेवल पर काट पीट करना मैनिपुलेशन कहलाता है। आप क्या करेंगे कि जीन को ले लेंगे, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ले लेंगे, प्लाज्मिड की आप भी बात करते हैं, दोनों को मिला देंगे। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है सम बैक्टीरियाज के अंदर। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड और जीन, जो भी आप जीन चाह रहे हैं, दोनों को मिला देंगे, एक ऐसा डीएनए तैयार कर देंगे जो कि दो डिफरेंट सोर्सेज से आया है। ऐसे डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, आरडीएनए कहते हैं। तो यानी जब जीन के लेवल पर मैनिपुलेशन हो रही हो ना, और आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हो, उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच मेनली कंसर्न्ड विथ मैनिपुलेशन ऑफ जीन। मैनिपुलेशन वर्ड का मतलब क्या था राजा बेटा? मैनिपुलेशन का मतलब जीन के लेवल पर काट पीट करना, ठीक है। अच्छा, वी कैन मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब एक ऐसा डीएनए जो कि दो डिफरेंट सोर्सेज से आया है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आरडीएनए स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मैं उसी को डिफाइन कर रहा हूँ। जी जी जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जिसे हम कॉमनली आरडीएनए भी कह देते हैं। फुल फॉर्म इसकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक ऐसा टाइप का डीएनए होता है जिसमें दो डिफरेंट डीएनए सोर्सेज मिली हुई होती हैं। से फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक पेशेंट है जिसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर आपने ना उनको एनालाइज किया और उस पेशेंट के अंदर आपने पाया कि इसके अंदर इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है वो डिफेक्टिव है। अब आप क्या करोगे, उनका जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो हेल्दी जीन उनको सप्लाई करोगे, ठीक है। आप किसी हेल्दी पर्सन के पास जाओगे, उनकी बॉडी से जीन ऑफ इंटरेस्ट लोगे, यानी इंसुलिन बनाने वाला जीन लोगे। अब इसको उस पर्सन की बॉडी के अंदर भेजने के लिए आपको किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है, और वो चीज जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये इंसुलिन वाला जीन उस पेशेंट की बॉडी में अंदर लेके जाएगा, उसे हम वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर अलग अलग टाइप के वेक्टर हैं। कॉमनली जो वेक्टर यूज किया जाता है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है, वो बैक्टीरिया के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, देखिए आपको पता है बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोटिक में अब कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास सिंगल ही क्रोमोसोम होता है सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। ये इसका एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोट के केस में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनका जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल है वो जो है सर्कुलर की फॉर्म में मौजूद होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं, कुछ इंसानों की तरह, उनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड को हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, यानी जो इंसुलिन बनाने वाला हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों को मिलाकर क्या तैयार करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, और उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे उस पेशेंट की बॉडी के अंदर। नहीं 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 नहीं, क्योंकि उनके तो हर सेल के अंदर इंसुलिन बनाने की एबिलिटी मौजूद है। लेकिन वो जो पेशेंट है उनमें ऐसी डिफिकल्टी हो गई कि उनके जीन ऑफ इंटरेस्ट, उनके जो इंसुलिन बनाने वाले जीन है वो खराब हो गए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब ये जितना सिंपली मैं बता रहा हूँ उतना सिंपल होता नहीं है। इसके लिए हमें अलग अलग टूल्स की जरूरत होती है, और अलग अलग स्टेप है। जितना मैंने कहा है ना वर्बली, वो डिटेल से अब हम समझने जा रहे हैं। पहली बात तो इसके लिए आपको किन किन टूल्स की जरूरत होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए, या आरडीएनए बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। सबसे पहला टूल होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट।
जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आप समझते हैं कि वो जीन जिसको आप किसी पेशेंट की बॉडी में डालना चाह रहे हो, चाहे फिर वो इंसुलिन के लिए जीन हो, चाहे फिर वो ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए जीन हो, ठीक है, या फिर वो ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करता हो जिसकी मदद से आपको लीनियर मीट मिले। लीनियर मीट समझते हैं आप? लीनियर मीट, ऐसा मीट जिसके अंदर बहुत ही कम फैट है, बहुत ही कम फैट है, उसे हम लीनियर मीट कहते हैं। तो लीनियर मीट बनाने के लिए अगर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें लीनियर मीट बनता है, अगर हम चाहें कि हम से फॉर एग्जांपल गोट का मीट लेते हैं तो हम उनके अंदर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे सो दैट इनका जो मीट है वो लीनियर बन जाए। ये बात आ रही है समझ में? तो जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे फिर वो इंसुलिन के लिए है, चाहे फिर वो ग्रोथ हार्मोन के लिए है, चाहे फिर वो लीनियर मीट के लिए है, चाहे मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है, कुछ गोट काव वगैरह के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं हम, ठीक है, तो वो जीन हमने ले लिया, ऐसे एनिमल से ले लिया जो ऑलरेडी मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करता है और उस एनिमल के अंदर डाल दिया जो मिल्क कम प्रोड्यूस करता है। तो इस लेवल पे जो मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जीन है वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट वाली कहानी समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम नहीं, वो तो हम जरूर देखेंगे ना बेटा कि सेम स्पीशी हो, ठीक है, अगर डिफरेंट स्पीशी हो गई तो रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड बात। जी, और कोई सवाल? जी जी। बेटा ये जो प्रोसीजर है ना, मैं कह रहा हूँ ना, जितना कहना आसान है करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो एक तरीका है, नॉर्मली हम क्या इंसुलिन दे करके उनका इलाज कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग उनको ट्रीटमेंट हो जाए, उनको इंसुलिन लेनी ही नहीं पड़े बाहर से, तो फिर हमें ये प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा। लेकिन ये प्रोसीजर हर जगह नहीं किया जाता, हमारी कंट्रीज में भी कुछ लोकलाइज एरिया है जहाँ ये चीजें होती हैं। इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए एक तो हाई प्रिसीजन चाहिए होता है, हाई एक्यूरेसी चाहिए, हाईटेक लैब होनी चाहिए, ठीक है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, एक्सपेंसिव है ये चीजें, तो कुछ जगहों पे की जाती है, लेकिन ये बेस्ट अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, जीन ऑफ इंटरेस्ट की कहानी समझ में आ गई। दूसरा जो होता है वेक्टर, वेक्टर यानी वो सब्सटेंस, वो कंपोनेंट जो कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जाएगा पेशेंट की बॉडी के अंदर। पेशेंट की बॉडी के अंदर जो आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है उसे हम वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक वेक्टर बताया है, कौन सा वेक्टर बताया है? वो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? कुछ बैक्टीरिया के अंदर, आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होता है, उनके जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड के इस बैक्टीरिया को बहुत सारे फायदे होते हैं। इस ये प्लाज्मिड जो है ना, इसे एंटीबायोटिक से बचाता है, ठीक है, इसे वायरस से बचाता है, इसकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है। पैथोजेनिसिटी समझते हैं आप? बैक्टीरिया की वो एबिलिटी जिससे वो डिजीज काज करेगा उसको भी ये बढ़ा देता है। कौन? हमारा बिलव्ड प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के कितने सारे फायदे हैं बैक्टीरिया को, लेकिन ये हर बैक्टीरिया में नहीं, इकोलाई वगैरह ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया में मौजूद होता है। वेल, प्लाज्मिड के बजाय कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस भी यूज किए जाते हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजने के लिए, ठीक है, बैक्टीरियोफेज लिख देता हूं यहाँ पर। तो बैक्टीरियोफेज भी एक यूज हो सकता है एज अ वेक्टर। इसके अलावा कुछ फेज भी होते हैं, वो भी यूज किए जाते हैं, कोसमिड भी यूज किए जाते हैं। ये अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं जिनको वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। वेक्टर का काम क्या है? वेक्टर का काम क्या था? लेके जाना, ठीक है। यहाँ पर कॉमनली हम प्लाज्मिड यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मिड को हासिल करना आसान है। क्यों? क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया को हासिल करना आसान है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, आसानी से इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, उसको वहां से ले लिया जाता है और एक बैक्टीरिया को लेकर के हम उसका भरमार यानी कल्चर बना लेते हैं पूरा, और जितने चाहे उतने इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे लिए फायदेमंद है, विटामिन के की सिंथेसाइज करता है, ये हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है। और दूसरा फायदा प्लाज्मिड भी प्रोवाइड करती है, ठीक है? ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट है उनमें से एक कंपोनेंट के अंदर ये मौजूद है। इतनी बातें आ रही है समझ में? उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये वो एंजाइम है जो कि जो आपको देखें, अब डीएनए तो बहुत सारा बड़ा है, आपको तो एक छोटा सा जीन चाहिए, उस जीन को कट करने के लिए एक एंजाइम की नीड होती है जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, ये वाला हमारा बिलव्ड। लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की भी अपनी खासियत है, ये हमेशा डीएनए को वहां से कट करेगा जहां पर पैलिंड्रोमिक साइट मौजूद हो। पैलिंड्रोमिक साइट, पैलिंड्रोमिक साइट समझते हैं आप? जैसे ये देखें, ये मैडम वर्ड है ना, मैडम, मैडम को आप, जी, मैडम को आप कहीं से भी पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें या यहाँ से पढ़ लें, एक ही बात है। इसी तरीके से कुछ जीन की सीक्वेंस ऐसी होती है, ये देखें, टी जी जी टी या टी जी
जी टी, एक ही है। इसमें भी देखो ए सी सी ए सी सी, ऊपर से पढ़ो नीचे से पढ़ो, एक ही जैसे सीक्वेंस, उस पार्ट को हम पैलिंड्रोमिक साइट कहते हैं। पैलिंड्रोमिक साइट समझ लो फेवरेट होती है हमारे बिलव्ड एंडोन्यूक्लियस की। वो बोलता है पैलिंड्रोमिक साइट मिल गई ना, तो मैं वहीं से जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटूंगा, ये वहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर देगा। इसकी फेवरेट साइट है और हर जीन में ये पैलिंड्रोमिक साइट मौजूद होती है, कट करेगा। अच्छा, कट करने के बाद हमें चाहिए होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम तो हमें बताएंगे आप, वो क्या करेगा? एज अ ग्लू काम करेगा, यानी जो हमारा वेक्टर है और हमारा बिलव्ड ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इनको कंबाइन करने का काम डीएनए लाइगेज का। जी नहीं, वो डीएनए की स्ट्रेंथ को सिर्फ अलग करता है, इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर दिया। जी हाँ, जीन को सेपरेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब देखें, ये वाला ये वेक्टर है, ये प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंसान का डीएनए। बैक्टीरिया का डीएनए, इंसान का डीएनए, तो डिफरेंट डीएनए बनाकर आप एक डीएनए बना लोगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके अगले स्टेप जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके 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 ओके।